जी बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो क्लास है इसको आप तारुफ़ी क्लास कह लें, तमहीदी क्लास कह लें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ उन चीज़ों को ज़िक्र किया जाए बग़ैर इसके कि मैं इसको ज़्यादा फैलाता चला जाऊँ। सिर्फ़ उन चीज़ों को ज़िक्र किया जाए जिनका ताल्लुक़ हमारे सबक के साथ है या जिनका ताल्लुक़ हमारे बेसिक्स और बुनियादी चीज़ों के साथ है। ये कोर्स तरतीब दिया गया था, वैसे जो मैंने बुनियादी तौर पर आमतुन्नास में देखा, बच्चों में देखा या बड़ों में भी बाज़ दफ़ा देखा कि हमारे यहाँ बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का जो मामला है मौरूसी चलता है। बाप मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। बाप मुसलमान इसलिए था कि दादा मुसलमान था। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकायदा स्टडी करके या बाकायदा हर चीज़ को जान पहचान करके या उसकी छान फटक करके मुसलमान होना, वो हम फ़ील किया कि ऐसा मामला नहीं है। बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है, इल्ला माशाअल्लाह जिनके घर में कुछ दीन का रुझान है या कुछ मदारिस की तरफ जो तवज्जो रखते हैं, ऐसे लोगों के अलावा। बुनियादी तौर पर आज ये दो चीज़ें हैं जो ज़िक्र करने वाली। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हर मुसलमान पर सीखने या जानने वाजिब हैं, और उसके बाद इस्लाम के जो उसूल हैं बुनियादी तौर पर उनका ज़िक्र किया जाएगा। उसके बाद हम अपने मौज़ू में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले चार अहम मसाइल हैं जो हर एक मुसलमान पर सीखने वाजिब और ज़रूरी और लाजमी और फ़र्ज़ हैं। क्या आप जानते हैं कि वाजिब की या फ़र्ज़ की डेफिनेशन क्या होती है? कोई जानता है तो हैंड रेज़ करके बता सकता है, ताकि हम क्लास को इंगेज रखें और हमें पता चलता रहे। हाँ, हर वो काम हमारे यहाँ अक्सर जब ये सवाल किया जाता है तो कहते हैं वो काम जो फ़र्ज़ है, यानी जो लाजमी करना है, जो हम छोड़ नहीं सकते। शरई तौर पर वाजिब ऐसे काम को कहते हैं जिसके करने पर आपको सवाब मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। आपने अक्सर व बेशतर स्कूलों में एक हदीस देखी होगी, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये इस्लाम की टर्म है, ये शरीयत की टर्म है, ये इस्तिलाह जो है ये इस्लाम की है बुनियादी ख़ास तौर पर। अच्छा, इसका मतलब है कि इल्म हासिल नहीं करेगा जो भी इंसान, उसे क्या होगा? जो हासिल करेगा उसे सवाब होगा, क्योंकि हदीस में फ़र्ज़ के अल्फाज हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा इल्म है जो आप सीखेंगे तो सवाब होगा और छोड़ेंगे तो गुनाह होगा। नहीं तो कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको लिखना पढ़ना आते ही नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो एक तो बात वाज़ेह है, इससे ये इल्म मुराद नहीं कि आप मेडिकल का इल्म हासिल करें, फलां करें, नहीं नहीं नहीं, इससे वो मुराद नहीं। इस हदीस से जो फरीज़ा मुराद है वो मुराद है इसका कुरान और हदीस का इल्म, शरीयत का इल्म। अच्छा, शरीयत का इल्म कितना को सीखना चाहिए ये हम इंशाअल्लाह यहाँ पे जिक्र करेंगे कि एक इंसान को कितना शरीयत का इल्म होना चाहिए। बहरहाल एक इंसान को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे सीखना है तो कौन सा इल्म ऐसा है जो मुझ पर ज़रूरी है, मैं नहीं करूँगा तो क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा और मुझे ज़िंदगी भर गुनाह होता रहेगा कि अभी तक तूने ये हासिल क्यों नहीं किया। तो ये मसाइल जो हैं ये एक इंसान के जहन में होना, उसका सीखना ये वाजिब है। अगर आपको ये पता नहीं है, यकीन माने आप गुनाहगार हैं। इनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह असर में किया है। अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चार चीज़ों का जिक्र किया है कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बचेंगे जिनको ये चार चीज़ें पता हैं और चार चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। इल्ला लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाति, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़, हक़ बात की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र किया। यानी इल्म, फिर उसके मुताबिक अमल, फिर उसकी तरफ लोगों को दावत, और फिर उस दावत के मैदान में या अमल के मैदान में आप पर जितनी तकलीफ़ें आती हैं उन पर सब्र। जो इंसान ये चार चीज़ें करता है, पहले तो आप पर यह सीखना वाजिब है, फिर ये करना वाजिब और फ़र्ज़ है। जो करेगा वही कामयाब होगा, उसके अलावा एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये याद रखें, वो कसे बाशद कोई भी हो, एक इंसान इन चार चीज़ों से अगर खाली है वो कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला कुरान की 114 सूरतें नाजिल ना करता
सिर्फ एक सूरह असर नाज़िल कर देता लकफत हो। उम्मत को समझाने के लिए ये एक सूरत काफ़ी थी, क्योंकि इसके अंदर पूरे का पूरा मामला जिक्र कर दिया गया, पूरे का पूरा खुलासा कुरान का कि आपने जी, आप वैसे एक खसारे वाली जगह पे खड़े हैं, घाटे में हैं, जब ये 4 काम करेंगे तब आप बच पाएंगे, और वो चारों काम अल्लाह ने जिक्र कर दिए। अच्छा, इन 4 कामों का आप जहन में रखेंगे कि ये 4 काम आपने ज़िंदगी भर करने हैं। सबसे पहले आप अल्लाह पर ईमान लाएंगे, नंबर 2 फिर आप अमल करेंगे, वो उनको दें कमाल साहब, फिर आप उस पर अमल करेंगे, फिर आप उसकी तरफ दावत देंगे, क्योंकि ये उम्मत इसी वजह से अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला ने इसकी खैर पर होने की या इसकी फजीलत इसलिए जिक्र की है क्योंकि ये लोगों को नेकी का हुक्म देती है। उसके बाद आपको सब्र करना पड़ेगा कई एक मसाइल में। बाज़ आप दीन के अहकामात पर अमल करते हैं तो आपको निशाना बनाया जाता है, तान किया जाता है, आप उस पर सब्र करेंगे, या आप दावत देते हैं तो आपको तकलीफ आती है तो आप उस पर सब्र करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप उन लोगों में हैं जो कामयाब हैं। अच्छा, यहां से एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस तरतीब के एतबार से एक और बात जिक्र की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या करो, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यहां से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस बात से ये बात पता चलती है कि जो अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले फ़अलम कहा है कुरान में, तो इससे मुराद है पहले इल्म हासिल कर लो, यानी पहले जानो कि अल्लाह कौन है। मुसीबत और अलम की बात यह है, हमारे माशरे में अल्लाह को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, अल्लाह को पहचानने वाला कोई नहीं। यानी हम अल्लाह को जानते नहीं, ना उसकी सिफ़ात को, ना उसकी ज़ात को, ना उसकी अज़मत को, ना उसके जलाल को, ना उसकी किबरियाई को। उसकी सिफ़ात हैं तो कैसी हैं, उसके कुदरत है तो कैसी है। आप अगर कुरान का मुताला करें तो अल्लाह ताला का चेहरा है, अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह हदीस में आता है अल्लाह ताला की उंगलियां हैं, अल्लाह ताला ने पिंडली के बारे में जिक्र आता है। तो आपने कभी गौर किया कि बेसिकली कैसे है? इसकी वजह यह है हम अल्लाह को जानते नहीं, और इसकी एक और वजह भी है कि हम ये जो ज़्यादा गुनाह करते हैं ना, उसकी एक वजह यह है कि हम अल्लाह को जानते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा कौन डरते हैं? उलमा। पता क्यों? वो अल्लाह को जानते हैं भाईजान, वो अल्लाह को जानते हैं। जब आप अल्लाह को जानेंगे ना, फिर आपकी नमाज का, आपकी ज़िंदगी का, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी माशियात, आपकी माशरती सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आप अब अल्लाह को जानते हैं कि अल्लाह, उसकी रहमत, उसकी बरकत, तो सारी चीज़ें। तो यहाँ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इससे बात पता चली कि सबसे पहले इल्म हासिल करना अल्लाह के बारे में, ये अमल से भी पहले है। आप अमल तब करेंगे, पहले आप उसे जानें, फिर उसको मानें, फिर उसके अहकामात पर अमल करें। हम भागम भाग लगे हुए हैं और हमें उसका इदराक नहीं है, ना हम जानते हैं। तो ये 4 मसाइल हैं, इल्म, अमल, फिर इसकी दावत, और फिर इस पर सब्र। ये हर एक मुसलमान पर वाजिब और फ़र्ज़ और लाजमी है। आप करेंगे तो सवाब होगा, नहीं करेंगे तो आपको गुनाह होगा। ये बात याद रखें। ये एक बात ख़त्म हो गई, इसको ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद दीन के 3 अहम उसूल हैं। उसूल आप कहते हैं, आप जानते हैं उसूल असल को कहते हैं, असल जड़ को कहते हैं। तो बेसिकली ये जड़ है, और वो जड़ ये 3 मसाइल हैं। यानी हर इंसान को चाहिए कि ये जो 3 उसूल हैं, इन तीनों को जानें। क्या? अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसला, वो जिसने भेजा। किसने भेजा? अल्लाह ने। यहां से मुराद अल्लाह। किसको? अपने रसूल को। किसके साथ? दीन हक के साथ। वही बात, अल्लाह, रसूल और दीन, यानी 3 उसूल हैं इस सारे के सारे इल्म के, जिस पर आपकी कामयाबी की बुनियाद है। वो क्या है? आप अल्लाह को जानेंगे, रसूल को जानेंगे और दीन को जानेंगे। अल्लाह को कैसे जानेंगे? अल्लाह की तौहीद के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में, उसके कुदरत के बारे में, हर चीज़ जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, कौन सी ख़ास है, कौन सी उसके मुकाबले में आती हैं, कौन सी शिरक है, कौन सी तौहीद है, ये सारी चीज़ें जानना आप पर लाजमी और फ़र्ज़ है। अगर नहीं जानेंगे तो आपसे अल्लाह पूछेगा। नंबर 2, उसके रसूल के बारे में आपका हक बनता है कि आप जाने कौन से कबीले से थे, कब उन पर वही नाज़िल हुई, कितनी उम्र में वफ़ात पाई, कितना अरसा मक्का का था, कितना अरसा मदीने का था, उनके क्या मामला थे। तो इन बुनियादी मालूमात को जानना आप पर लाजमी और फ़र्ज़ है। और आखिरी चीज़, दीन इस्लाम का दलाइल के साथ जानना। अच्छा, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि दीन को कितना जानना ज़रूरी है। याद रखें, हर एक इंसान की ज़िंदगी में जिस चीज़ का मामला उसको दीन के हिसाब से पेश आता है, उतना जानना उसके लिए ज़रूरी है। यानी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं एक मज़दूर आदमी हूँ,
ज़कात को मानना और ज़कात पर ईमान रखना ये तो मेरे अकीदे में शामिल है, लेकिन अगर मुझे ज़कात के मसाइल नहीं ना आते तो हज़रत साहब खैर है, मुझसे ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर साहब आप साहिब सरवत हैं, आपका आप माल इतना पहुंच गया कि आपने ज़कात, अब दीन कहता है कि आपको ज़कात के मसाइल ज़रूर सीखने चाहिए, अब नहीं सीखेंगे तो आपको पूछोगे। तो जिस भी चीज़ का दीन के हिसाब से आपके साथ वास्ता पड़ता है, आप पर लाजमी और फ़र्ज़ है कि आप उसको सीखें। यह नहीं है कि आप बुखारी शरीफ लेके बैठ जाएं और आप अव्वल से आखिर तक पढ़ के, नहीं, जिस चीज़ का आपके साथ वास्ता है पूछें, पढ़ें, उसके बारे में सवाल करें और एक अकीदे के हिसाब से और दलाइल के एतबार से आप एक जगह पर पहुँचे कि हाँ जी बाकायदा अला वजहिल बसीरा दलाइल की बुनियाद पर अल्लाह के नबी के हदीस और कुरान के एतबार से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ और ये इसका हल है। यानी आपको पता हो, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि आपको पता है कि रुकू जो जाने का मामला है, हदीस में इसके बारे में क्या है। यानी आप समझते हैं कि नमाज है, नमाज अल्लाह अकबर से शुरू होती है, कैसे आपको कैसे पता चला अल्लाह अकबर से शुरू होती है? क्योंकि हमने सुना कि अल्लाह अकबर से, वालिद साहब ने जब पढ़ानी शुरू की तो अल्लाह अकबर से नहीं, वालिद साहब ठीक है उन्होंने आपको सिखाई, लेकिन आपका हक बनता है कि आप दलील की तरफ जाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते हुए क्या कहते थे। फिर वालिद साहब का और अल्लाह के नबी का दोनों का मुकारना करेंगे तो आपके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से इत्मीनान ज़्यादा पैदा होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी, आप कहेंगे अल्लाह अकबर से क्यों शुरू करते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे वालिद साहब करते हैं, आप कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ा है मैंने, अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते थे। तो इसे कहते हैं नॉलेज। यानी आपका जिस चीज़ के साथ वास्ता पड़ता है वो हासिल करना आप पर ज़रूरी, लाजमी है, वाजिब है, अगर नहीं करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें अल्लाह की मार्फत, दीन की मार्फत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, ये आपके 3 उसूल हैं। अच्छा, इन 2 के अलावा हमारा मौजू ये है अल्लाह की मार्फत। अब अल्लाह की मार्फत, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तौहीद है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे। यानी किसी भी कौम में उस वक़्त तक नबी नहीं भेजा जब तक उस कौम के लोग मुशरिक नहीं हो गए। देखिए माशरती ख़राबियाँ रहीं और बाकी और भी अखलाकी ख़राबियाँ भी रहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर अखलाकी ख़राबी थी और नबी को भेज दिया जाके अखलाकी, ना, पहली दावत हर नबी की और तुम मुशरिक हो गए हो। अल्लाह से किया हुआ वादा कि हम तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे, तुझे इलाह मानेंगे, तुम भूल गए हो, अल्लाह की तरफ पलटो। तो पहला तारुफ अल्लाह ताला का वो तौहीद है कि वो एक है। अच्छा, हम जब बच्चों से सवाल करते हैं या आपसे किसी से बाहर निकल पूछें भजन तौहीद का बता है तो क्या कहते हैं? हाँ जी, तो तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह को एक मानना। आपको मज़े की बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का की तौहीद हमारे बाज़ मुसलमानों से ज़्यादा पक्की थी। जिस तरह का हम कहते हैं ना अल्लाह एक है, इस तरह का मुशरिक भी कहते थे अल्लाह एक। वो हम जब तौहीद की अक़साम में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा मुशरिक यहाँ तो वाकई एक मानते थे और यहाँ तो हम भी एक मानते हैं। तो फिर मसला क्या है? बावजूद उनके अल्लाह को एक मानने के शरीयत ने उनको मुशरिक कहा है। और यही अलमिया हमारे माशरे में है। हम अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, कहते भी हैं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तौहीद की डेफिनेशन नहीं जानते, शिरक की डेफिनेशन नहीं जानते, हमने मुताला नहीं किया हुआ, हम दलाइल की तरफ नहीं आते, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन होते मुशरिक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं लेकिन क्या हम मुवाहिद हैं? हो सकता है कई ऐसे मामलात हों जहाँ पे हमें शायद पता नहीं और हम शिरक कर रहे हैं। लिहाजा इसी बात को जानने के लिए हमने इस शॉर्ट कोर्स का आगाज़ किया था। फिर अल्लाह ताला की इस तौहीद को जानने के लिए आज का जो सबक है वो है कि अल्लाह ताला की तौहीद को उलमा ने 3 अक़साम में डिवाइड किया है। नंबर 1 रबूबियत, नंबर 2 उलूहियत, नंबर 3 अस्मा व सिफ़ात। ये तीनों अक़साम के अंदर अल्लाह ताला को एक मानने वाला इंसान मुवाहिद होता है। किसी भी एक किस्म के अंदर अगर इंसान रत्ती बराबर भी शिरक कर रहा है वो मुशरिक हो सकता है, मुवाहिद नहीं हो सकता। याद रखें, अल्लाह ताला को इन तीनों अक़साम में से कहीं भी, और हमारा अक्सर व बेशतर जो दायरा कार फिरता है वो इसके गिर्द है। रबूबियत, अल्लाह, हाँ जी खालिक मालिक अल्लाह जी, वही देंदा है जी, वही करता है जी, हाँ जी बिल्कुल यही बात है जी, हाँ बिल्कुल इसी तरह है जी। और आप अगर कुरान के दलाइल का मुताला करें, रबूबियत में क्या चीज़ें आती हैं, उलूहियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमारे माशरे के साथ उनका कितना गहरा ताल्लुक है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हाँ यार वाकई ये तो तौहीद। इस एम नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सहाबी उठते हुए कहता है, चंगा या रसूलल्लाह फिर जिमें
तो आडी ते जिमें अल्लाह दी मर्जी, तो अल्लाह के नबी ने फ़ौरन पकड़ लिया, कहा अजाल तनी लिल्लाहि निद्दन, सब्र करे ना, मुझे अल्लाह का शरीक बना रहे हो, और जिस तरह अल्लाह अकेला चाहे मुझे क्यों कह रहे हो कि जिस तरह अल्लाह और मुझे उसके साथ क्यों मिला लो, जिस तरह अल्लाह चाहे। यानी इतना बारीकी के साथ सहाबा इकराम के साथ ये तौहीद के टॉपिक में आप देखें 23 साल अरसा आप उसमें से 10 साल 13 साल मक्के के आप देख लें, आपको सारे का सारा मामला तौहीद पर बेस मिलेगा। वजह एवं नहीं है छोटा सा मामला जी, तौहीद अल्लाह को एक मानना जी, उसके साथ उसके अलावा किसी और की इबादत ना करना। ये 2 नंबर का सवाल बच्चे याद करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, चाल पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनसे बड़ा मुबल्लिग हो सकता है, उनसे बड़ी हिकमत, उनसे बड़े दलाइल, उनसे मीठी जुबान, उनसे ज़्यादा मौके की मुनासबत को जानने, और इसके बावजूद आपको 13 साल लगे मक्के वालों के अकायद को बदलते हुए, उनको ये समझाते हुए तौहीद होती क्या है। तो हम समझते हैं शायद हम पैदा हुए हैं मुसलमान के घर, और चूँकि मुसलमान है और मुसलमान कभी मुशरिक नहीं होता, तो ये एक गलतफहमी है। इंशाअल्लाह हम कल यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी अक़साम क्या हैं, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, फिर शिरक कैसे होता है, एक इंसान शिरक की तरफ कैसे कन्वर्ट करता है। तो इंशाअल्लाह हम इसका मामला कल करेंगे। आज इसी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये तारुफ़ी क्लास थी। तो इस क्लास की अहमियत का तो आपको पता चल गया होगा। कोशिश करें कि आप जल्दी आएँ, मैं कोशिश करूँगा पहले पहुँच के बोर्ड रेडी कर दूँ, आपका जितना कम से कम टाइम मैं ले सकूँ मैं कोशिश करूँगा उतना लो। इसीलिए मैंने बगैर कोई ऐसी बातें करते हुए या इसकी फजीलत बयान करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आया हूँ और सबक पे आया हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। कल इन्हीं के अंदर से कुछ चीज़ें मैं आप सबसे पूछूँगा भी कि आपने इस एतबार से क्या जहन में रखा, या क्या आपने लिखा, क्या नोट डाउन किया। इसके बाद हम इन्हीं तीन अक़साम को लेके एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम शिरक की तरफ आएँगे, और कैसे कैसे हमारे माशरे में कैसी कैसी चीज़ों के अंदर शिरक पाया जाता है, ये इंशाअल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी।